हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज 7 जुलाई थी, 7 जुलाई 2025। और आज मेरा DVPST था अलीगढ़ में। वहाँ मैं अपना DVPST देने गया था। तो जितने भी भाई लोग जिनका कल या आने वाले दिनों में DVPST है, उनके लिए खास मैसेज कि बहुत ही नॉर्मल DVPST हो रहा है। सबसे बढ़िया कोई DVPST में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस बच्चे वो निकल रहे हैं जिनकी हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट में वो रियायत नहीं कर रहे हैं। अगर 2-3 पॉइंट कम है तो वो रियायत नहीं कर रहे हैं। हाइट में वो निकाल ही रहे हैं बाहर। सीना नहीं है तो सीना में तो कोई 1-2 पॉइंट कम नहीं है तो सीना कर कर रहे हैं। वो पुशअप्स लगवा देते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हो जाती है बच्चों की। फ़िलहाल मेरे में तो कोई सीना में तो नहीं निकला, लेकिन हाइट में 6 बच्चे बाहर हुए क्योंकि हाइट उनकी 2 या 3 कम थी। तो फिर उसी वजह से वो बाहर हो गए। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, क्या क्या नहीं लेके जाने, और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप सुबह सुबह जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन से मतलब 2-3 काउंटर लगते हैं, तो उसमें दिख जाएगा कौन से काउंटर नंबर 1 पे है आपका, या काउंटर नंबर 2 पे है। 150 बच्चों को बुलाते हैं, 75-75, या थोड़े थोड़े कम भी कर देते हैं। वैसे मेरा 2 काउंटर बने हुए थे तो वहाँ पे 75-75 बच्चों के हो रहे थे। तो मेरा काउंटर 2 में था और उसका सीट नंबर 37 था। तो मैं काउंटर देखा तो 37 पे वहाँ पे मैं जाके बैठ गया। 9:30 बजे से उनकी प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो सिटिंग से वो बुलाने लगे, सिटिंग से उन्होंने बैठा लिया, सिटिंग से फिर बुलाने लगे। तो जब मेरा नंबर आया, 4-4, 5-5 बच्चों को बुलाते थे। तो 5 बच्चे गए तो सबसे पहले बाहर CO साहब और एक इंस्पेक्टर और एक जो था वो मतलब फिंगर लगवा रहा था तुम्हारे अंगूठे का। और तो मैं मतलब मतलब एडमिट कार्ड ले रहा था, आधार कार्ड देख रहे थे बस, और कुछ नहीं। नाम पूछ रहे थे वहाँ पे कि तुम ठीक हो, और एकदम तुम्हारा आधार कार्ड मैच कर रहा था, फिंगरप्रिंट। और कुछ नहीं उसमें देख रहा था, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर तुम आके बैठ गए, फिर तुम गए, तुम्हें बुलाया गया। फिर 2 फ़ोटो लिए गए, 2 फ़ोटो तुम्हारी जो फाइल जो वहाँ पे मिल रही थी, जहाँ पे आपका DVPST मतलब जहाँ पे फिंगर विंगर लगाने गए थे, वहाँ पे 2 फ़ोटो लगा देंगे वो तुम्हारे। फिर 2 फ़ोटो लगाने के बाद फिर क्रम बाई क्रम नंबर चल रहा था अंदर की ओर, अंदर की ओर, जहाँ पे तुम्हारे मतलब डॉक्यूमेंट देखे जा रहे थे। तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट देके तब सबसे पहले तुम्हारी 5 उंगली ये, और 5 उंगली इस हाथ की, राइट हैंड की भी और लेफ्ट हैंड की भी, पाँचों पाँचों उंगली के थंब लगवा रहे थे और निशान लगवा रहे थे। तो वहाँ से उसके होने के बाद अगली प्रोसेस, जो वहाँ के अधिकारी थे, SDM साहब, वहाँ के जा उनके SDM नहीं, CO ही थे जो चेक कर रहे थे तीनों ब्रांचेस के। तो वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं देखा उन्होंने, नाम देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। नाम ठीक है बस, और सब जो अपना मूल निवास है और जाति प्रमाण पत्र है उसका देख रहे थे कि मतलब तुम्हारी जो डेट है वो जितनी एडमिट कार्ड में डेट दी गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जितने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, और जमा क्या क्या कर रहे थे, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी एक एक ही एक कॉपी कर रहे हैं, कोई 2-3 कॉपी नहीं ले जाने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 फ़ोटो लेके जाने की ज़रूरत है, एक कॉपी एक एक सबकी वही जमा कर रहे हैं, एक एक कॉपी। आधार कार्ड की एक फ़ोटो, एक मार्कशीट की, 10th की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट की एक फ़ोटो कॉपी, एक मूल निवास की फ़ोटो कॉपी, एक जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी, और एक और अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की भी या ड्राइवरी लाइसेंस की भी फ़ोटो कॉपी लेके जाएँ, क्योंकि वो भी मांग रहे थे। तो वैसे उतना कोई ज़रूरी नहीं था, जैसे मेरे पास फ़ोटोकॉपी नहीं थी तो मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास फ़ोटोकॉपी नहीं है, मैं आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है ये। और जो अपना एडमिट कार्ड उसके बाद जो हमारा क्या नाम है, फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो लिया और उनको एक पंच करके बस लगा दी, और उस पे सबके साइन हो गए। फिर उसके बाद वहीं पे उनकी पंच में देखा कि 37 नंबर है, तो उन्होंने कहा कपड़े उतारो, हाइट चेक होगी। हमारी जैकेट उतारी हमने, और ये टी-शर्ट उतारी, और अंदर बी वाली बनियानी वाली उतारी, और सॉक्स उतारे, मोजे उतारे, और जूते भी उतारे, और लोवर पहन के गया था मैं तो लोवर को थोड़ा समेटा। उसके बाद हमारी हाइट चेक हुई, हाइट मेरी 186 थी तो हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद मेरा चेस्ट मेजरमेंट हुआ, चेस्ट मेरा 84 82 था बिना फुलाए, और 89 मैंने कर दिया था फुला के।
सेकंड क्योंकि मैं फुलाना जानता नहीं था तो मुझे थोड़ी वो हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे फुलाते हैं, तो फिर मेरा 89 हो गया था, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सीईओ साहब की साइन करा लो, सीईओ साहब की साइन कराए। फिर उन्होंने वहाँ पे कहा कंप्यूटर पे जाओ और उनको फ़ाइल दे दो। कंप्यूटर पे गए, उनको फ़ाइल दे दी, उन्होंने कहा जाओ बैठो तुम्हारा हो गया, थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। बस इतनी प्रोसेस थी, मैं जाके बैठ गया। मुश्किल से 15 से 20 मिनट बैठा। फिर उसके बाद एक लिस्ट आई, उन्होंने नाम बोले कि इतने बच्चे, ये नाम है, ये जा सकते हैं कि इनका ये फिट है एकदम। और जितने बच्चे मतलब जिन्होंने अपील की थी, मतलब जिनकी हाइट नहीं हो रही थी या कुछ भी नहीं हो रहा था, तो उनकी अपील मान ली गई और अपील भी तुरंत ही सुनवाई हो रही थी, कोई दूसरी डेट नहीं दे रहे थे, वो तुरंत ही अपील कर रहे थे जितने भी बच्चे रह गए थे, मतलब सब बच्चे चले गए। उनके बाद जिन्होंने अपील की या कुछ भी किया, उनके बाद उन बच्चों के लिए मतलब सुनवाई हुई और उन बच्चों को रोका गया था। तो बस इतना ही था। मेरे सेंटर पे 6 या 7 बच्चे निकले हैं बाहर, और अब्सेंट 2 थे। मतलब 8 या 9 बच्चे बाहर थे हमारे सेंटर पे 175 में से। तो समझो 150 में से 140 बच्चे मतलब सेफ थे। तो उतनी कोई वो नहीं थी, सब आराम से हो रहा है। आराम से जाओ और आराम से अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। जय हिंद।